नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। देहरादून पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया भव्य स्वागत। राज्यपाल ने भी उपराष्ट्रपति का किया अभिनंदन। चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों पर समीक्षा बैठक। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में बैठक। चारधाम ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश में अहम बैठक। उत्तराखंड बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू। 21 फरवरी से 20 मार्च तक होगी लिखित परीक्षा। बोर्ड परीक्षा के लिए 2,16,121 परीक्षार्थियों ने किया आवेदन। केदारनाथ हाईवे के लिए नए सिरे से होगा कंपनियों का चयन। यूकाडा जल्द शुरू करेगा टेंडर प्रक्रिया। कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान 2 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ी। बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीषण ठंड के बीच उत्तराखंड में छाया घना कोहरा। पाला पड़ने से मौसम बेहद सर्द। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। ऋषिकेश से खबर। चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों पर समीक्षा बैठक। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे करेंगे बैठक की अध्यक्षता और चारधाम ट्रांजिट कैंप में अहम बैठक होगी। आईजी गढ़वाल व पुलिस के आला अधिकारी भी इसमें मौजूद होंगे। जिला अधिकारी देहरादून सहित सभी विभागीय अधिकारी शामिल होंगे। यात्रा मार्गों के जिला के डीएम भी बैठक में रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यात्रा प्रबंधन पर गहन मंथन होगा। आईजी गढ़वाल व पुलिस के आला अधिकारी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जिलाधिकारी देहरादून समेत सभी विभागीय अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। आईजी गढ़वाल पुलिस के आला अधिकारी होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिलाधिकारी देहरादून सहित सभी विभागीय अधिकारियों के शामिल किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें। यात्रा मार्गों के जिलों के डीएम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। देहरादून से बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन देहरादून पहुंचे और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य स्वागत किया। राज्यपाल ने भी उपराष्ट्रपति का किया अभिनंदन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आगमन हुआ। राष्ट्रपति देहरादून में जागरण फोरम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल की ओर से भव्य स्वागत किए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्यपाल ने भी उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। देहरादून से खबर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देहरादून पहुंचे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य स्वागत किया। राज्यपाल ने भी किया उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, पूरी जानकारी क्या है? उपराष्ट्रपति देहरादून पहुंचे और भव्य स्वागत किया गया। जी गरिमा, मैं बता दूं कि सुबह 9:55 पर विशेष विमान से जो है देहरादून श्री उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो है आज उत्तराखंड पहुंचे थे। वहीं उनके द्वारा जो है आज जागरण फोरम कार्यक्रम में प्रतिभाग भी किया गया था। मुख्यमंत्री सहित राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह के साथ और अन्य प्रशासन के लोग, उच्च अधिकारी वहां पर उनके मदद के लिए मौजूद थे। वहीं अब तक की जो बात बताई जा रही है, जो सूत्रों से पता चला है कि पुनः जो है वह दिल्ली के लिए देहरादून से रवाना हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देहरादून पहुंचे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देहरादून पहुंचे। बड़ी खबर देहरादून से, जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है पौड़ी से, जहां पर पैठाणी स्थित राहु मंदिर में सौंदर्यीकरण कार्य का प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की मौजूदगी में विधि विधान से पूजन अर्चन के साथ शुभारंभ हुआ। इस मौके पर जन प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। कैबिनेट मंत्री ने कहा, पैठाणी का राहु मंदिर विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है, जिसका सौंदर्यीकरण कार्य पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने से धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के नए मौके भी सृजित होंगे। डॉक्टर रावत ने क्षेत्र की अन्य विकास योजनाओं की जानकारी भी दी। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत, जिला महामंत्री गणेश भट्ट व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गणेश राठी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। और आज विशेष रूप से हमारे बीच में इस पुण्य काम में हमारे श्रीनगर की जनता जो है समझदार है, वो जानती है कि किसको वोट देना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे भी चुनाव जिताया और अनिल बलूनी जी को भी यहाँ से चुनाव दिया। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि हमारा जो पैठानी क्षेत्र है विश्व का एकमात्र यहाँ पे राहु का मंदिर, और हमारी सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद जी और हमारे द्वारा यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थाटन की दृष्टि से हम इस पूरे क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं। देखिए, ये पूरे विश्व में मैं पीछे 22 देशों की यात्रा पर था और साल भर यात्रा करने के बाद हमने ये अनुभव किया कि पूरे विश्व में ये एकमात्र मंदिर है 9 ग्रहों में जो 8वां ग्रह है राहु, उसकी शांति के लिए, उसकी प्रशांति के लिए,
लोग यहाँ पर आएंगे। मेरा नाम श्री राघवन नौटियाल है। मैं स्थानीय आदमी हूँ। मैं यहाँ पर हफ्ते 2 हफ्ते में पूजा के लिए आता हूँ जमातों के साथ में, और यहाँ पर पूजा अर्चना बहुत अच्छी ढंग से होती है। अनेक जगहों से लोग आते हैं, अपने ग्रहों की शांति के लिए पूजा करवाते हैं, और यहाँ पर कई स्थानीय पंडित हैं जो कि अपनी पूजा के साथ पूजा करवाते हैं। जैसा कि सबको पता है कि हमारा यह राव मंदिर देश का पहला मंदिर है, और यहाँ पहले से ही बहुत ही श्रद्धालु आते हैं। और आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे जिला पंचायत क्षेत्र पैठाणी में माननीय मंत्री जी के द्वारा राहु मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जो उनकी तरफ से एक सराहनीय पहल है। और आगे देखा जाए तो धार्मिक स्थल के रूप में, एक पर्यटन स्थल के रूप में भी बहुत ही अच्छी पहल है। खबर है कोटद्वार से, जहां पर हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेला क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंधित की मांग ने उत्तराखंड की राजनीति और धार्मिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। गंगा सभा और कुछ संतों की ओर से उठाई गई इस मांग का अब श्री बद्री केदार मंदिर समिति ने भी समर्थन किया है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मीडिया को दिया अपने एक बयान में कहा, पूरे कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये पवित्र स्थल करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। भगवान बद्री नारायण के चरणों की सोनोनी जी, डॉक्टर मीरा रतुड़ी जी, सुनीता विद्यार्थी जी और भाई बोलो भगवान बद्री विशाल की, केदारनाथ भगवान की। भगवान बद्री नारायण के चरणों की सोनोनी जी, डॉक्टर मीरा रतुड़ी जी, सुनीता विद्यार्थी जी और भाई बोलो भगवान बद्री विशाल की, केदारनाथ भगवान की। भगवान बद्री नारायण के चरणों की सोनोनी जी, डॉक्टर मीरा रतुड़ी जी, सुनीता विद्यार्थी जी और भाई बोलो भगवान बद्री विशाल की, केदारनाथ भगवान की। हाँ, निश्चित ही देखिए वो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब इसमें ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो कुंभ क्षेत्र जो है कि कितने एरिया तक वो आता है, लेकिन ये बात सही है कि कुंभ क्षेत्र के अंदर जो है कि गैर हिंदू वहाँ पर जो है कि वो नहीं होना चाहिए। कुंभ क्षेत्र जो है कि देवप्रयाग को भी कुंभ क्षेत्र में जोड़ा गया है, ऋषिकेश को कुंभ क्षेत्र में, तो क्या ये संभव है कि इन स्थानों में जो है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो? नहीं, निश्चित ही देखिए जहाँ पर भी माँ गंगा का उद्गम है, जहाँ से भी गंगा के तट पर जो स्थान है और उसको लेके कहाँ पर इन्होंने कितना एरिया नोटिफाइड किया उसमें से पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत कि जहाँ पर भी हमारी आस्था हिंदू से जुड़ी, हमारे सनातन धर्म की वो है, इन जगहों पर जो है कि गैर हिंदूवादियों को प्रतिबंधित होना चाहिए। खबर है देहरादून से, जहां पर परेड ग्राउंड में सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के द्वितीय चरण की खेलकूद प्रतियोगिताओं का विधिवत शुभारंभ हुआ। राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल की धर्मपत्नी व समाजसेवी क्षमा बंसल ने विभिन्न खेलों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मेडल व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर क्षमा बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में यह आयोजन युवाओं के खेल भावना, अनुशासन और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत कर रहा है। युवा नेता सिद्धार्थ बंसल ने कहा कि सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। कई मुकाबलों में अंडर 19 बालक खो-खो में चक्राता, अंडर 19 बालिका वॉलीबॉल व कबड्डी में विकासनगर तथा अंडर 19 बालिका पिट्टू में सहसपुर विधानसभा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है देहरादून, जहां पर बीच सड़क पर गुंडागर्दी दिखाने वालों के खिलाफ दून पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में युवक से मारपीट करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 14 जनवरी को आराघर से कारकी चौक जा रहे स्कूटी सवार युवक को धर्मपुर चौक पर रेड लाइट जंप कर कार रोकने के बाद कार सवारों ने गाली गलौज कर मारपीट की थी, जिसमें युवक को चेहरे पर गंभीर चोट आई थी। पीड़ित की तहरीर पर थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की गई है। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने टिहरी जनपद की राजकीय नर्सिंग कॉलेज सुरसिंगार में एमएसपी नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन को मंजूरी दे दी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से कॉलेज में स्नातकोत्तर स्तर की नर्सिंग शिक्षा की विधिवत शुरू हो जाएगी। मंत्री डॉक्टर रावत ने जानकारी दी कि एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुल 10 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इन सीटों को विभिन्न विषयों में समान रूप से विभाजित किया गया है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में 2-2 सीटें स्वीकृत की गई हैं।
खबर हरिद्वार से है, जहां पर गंगा घाटों पर गंगा सभा के द्वारा गैर हिंदुओं पर नो एंट्री के पोस्टर लगा दिए गए हैं और जिस पर विपक्ष का कहना है कि ये देश सबका है, सिर्फ एक धर्म का नहीं। वहीं इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिनकी पवित्रता का अलग महत्व होता है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुझे नहीं लगता कोई और धर्म का व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। जैसे हिंदू मक्का मदीना नहीं जाता, वैसे ही कौन अन्य धर्म के लोग गंगा जल से स्नान नहीं करते। प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कोई मुस्लिम गंगा स्नान कर पवित्र होकर सनातन में आना चाहता है तो कोई विरोध नहीं करना चाहिए। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म वीडियोज अलार्म पर गढ़वाली फिल्म बिरनी आँखी रिलीज हो गई है और ये पहली गढ़वाली फिल्म है जो सिनेमा हॉल की बजाय सीधे ओटीटी पर प्रदर्शित की गई। फिल्म उत्तराखंड की लोक संस्कृति, पहाड़ी जीवन, रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। निर्माता दीपक देव सागर और निर्देशक फैसल सैफी हैं, जबकि मुख्य भूमिकाओं में सूरज कोटनाला, शिवानी भट्ट और अंशुल भारद्वाज नजर आ रहे हैं। कोटद्वार सहित विभिन्न स्थानों पर शूट की गई ये फिल्म अब वीडियोज अलार्म ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध है। खबर है देहरादून से, जहां पर हथियारों का शौक रखने वाले शस्त्र लाइसेंस धारकों पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्त कार्रवाई की है। आयुध नियमों का उल्लंघन करने वाले 827 शस्त्र धारकों के लाइसेंस एक साथ निरस्त कर दिए गए। ये कार्रवाई एक से अधिक हथियार रखने तथा NDALIS पोर्टल पर UIN जनरेट न कराने वाले लाइसेंस धारकों के खिलाफ की गई है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयुध नियम 2019 के अंतर्गत आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3 में संशोधन किया गया है। देखिए, होल्डिंग लाइसेंस, आर्म्ड लाइसेंस ब्रिंग्स अलोंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। तो जहाँ पे अति आवश्यकता है, कोई जीवन सुरक्षा का भय है, कोई पूर्व वारदात हुई है स्वयं के साथ, परिवार में, तो नॉर्म्स बहुत क्लियर हैं। तो उसी में जो लाइसेंसेस हैं वो अनुमान्य किए जाते हैं। इसके विपरीत कुछ केसेस ऐसे संज्ञान में आए थे कि जहाँ पे 2 से भी अधिक धारकों के पास 2 से अधिक लाइसेंसेस पोजीशन में हैं।
इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का